हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो भी काफ़ी यूजफुल होने जा रही है। ये जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इसका करंट और वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट 10 एम्पियर ये ऑफर करती है। तो क्या होता अगर इससे हम एक बड़ी बैटरी को चार्ज कर पाते, क्योंकि इस तरह की बड़ी बैटरी हो सकता है आपके पास है लेकिन आप इसको चार्ज नहीं कर पाते हैं और हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसको चार्ज किया जाए। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होगा एक कंप्यूटर की पावर सप्लाई, जो कि आपको नया मिल जाता है 550-600 के आसपास, और कंप्यूटर रिपेयरिंग दुकान में पुराना आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम है इसका आउटपुट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 10 एम्पियर से भी ज़्यादा आउटपुट कर सकता है। मतलब कि ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप इससे बैटरी चार्ज करेंगे तो 3-4 घंटा में आपका बड़ी से बड़ी बैटरी को ये चार्ज कर देगा। तो लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, इस सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट है, लेकिन 12 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज नहीं होती है। मिनिमम 14 वोल्ट की जरूरत होती है 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इस सर्किट को हम आज हैक करेंगे। हैक करके इसका जो वोल्टेज है उसको बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब कि 14 वोल्ट की करेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरह से सोल्यूशन करना है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखते रहना लास्ट तक। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, कैसे ये सब पावर सप्लाई काम करती है, कैसे इसके अंदर वोल्टेज लिमिट होती है, ये सब सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है आपके पास ये सेम पावर सप्लाई ना रहे, तो आपका जो भी पावर सप्लाई है उसका जो मेन आईसी है उसका नाम आप पहले देखना। तो मेरा वाला जो आईसी है ये इसका नाम है 7502C। ये देखिए, तो इसका डाटा शीट मैं डाउनलोड कर लूँगा। गूगल में सर्च करेंगे 7502 IC डाटा शीट, तो आपको मिल जाएगा इसका डाटा शीट। अब इसकी पिन नंबर देखते हैं। तो ये है 1 पिन, मतलब कि ये जो काट लगा हुआ है, ये जो काट है इसके लेफ्ट साइड में होता है 1 पिन। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इस तरफ जाती है, फिर आके ये यहाँ पर खत्म होती है नंबर। ओके, तो आपको डाटा शीट से इसका सारे पिन का मतलब निकाल लेना है, कौन सी पिन में क्या क्या काम हो रहा है। तो मेरा वाला इस पावर सप्लाई में जो 16 नंबर की पिन है वो वोल्टेज सेंसिंग का काम करता है। मतलब कि 16 नंबर की जो पिन है, मतलब ये वाला पिन, इस पॉइंट में वोल्टेज सेंस होती है। मतलब कि पावर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है वो इस आईसी को फीडबैक जाती है। उसके अकॉर्डिंग ये आईसी खुद का जो ड्यूटी साइकिल है उसको एडजस्ट करके इस ट्रांजिस्टर को चलाता है, फिर उसका जो आउटपुट है वो कम ज़्यादा कर सकता है ये आईसी। ओके, तो इस पिन को हमें हैक करना है। उससे पहले देख लेते हैं इस पिन में कैसे कनेक्शन दिया गया है। आपका पावर सप्लाई अगर अलग है तो आपको अलग तरह से, मतलब कि दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। अगर ये सेम पावर सप्लाई है तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जो पावर सप्लाई है वो TL494 या फिर K7500, ये दोनों ही चिप सेम होता है, वो दोनों चिप में से कोई एक है, तो आप मेरा पिछला वाला जो वीडियो है पावर सप्लाई हैकिंग, मतलब कि जो लैब बेंच पावर सप्लाई बनाने का ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी और आप इसकी हैक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में देखिए कैसे फीडबैक जा रही है। तो ये है इसका ग्राउंड लाइन, ये है 5 वोल्ट, उसके बाद है 3.3 वोल्ट और ये है 12 वोल्ट लाइन। तो जितना भी वोल्टेज है वो सब देखिए इस लाइन के थ्रू आके इस जगह पे पहुंचा है। ये 12 वोल्ट की लाइन भी इस जगह पे पहुंचा है और ये जो 5 वोल्ट की लाइन ये भी जाके इस जगह पे पहुंचा है। ओके, उसके बाद देखिए कुछ रजिस्टर के थ्रू ये जंप हुआ है इस पॉइंट पे, मतलब कि तीनों वोल्टेज 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट, तीनों वोल्टेज से 3 रजिस्टर से इस पॉइंट पे गया है। उसके बाद इस पॉइंट से कुछ और रजिस्टर देखिए इस पॉइंट पे जा रही है। ये जो है ग्राउंड ट्रैक, मतलब कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो इन 3 रजिस्टर से आपको 5 वोल्ट, 3.3 और 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये 3 रजिस्टर ग्राउंड में जा रही है। मतलब कि यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन रही है, जिसके चलते यहाँ पर कितना भी वोल्टेज आए उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे वोल्टेज सेट होगा। तो हमें इस जगह की रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है ताकि हम वोल्टेज की चेंज कर सके। मतलब कि रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होगा। तो इसका जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन से जो रजिस्टर है इस पॉइंट पे, मतलब कि ये वाला रजिस्टर है, इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको कम करेंगे तो आपका वोल्टेज कम होगा, और इसको ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। और ये जो ग्राउंड के बीच जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये वाला जो रजिस्टर्स है, इनकी वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, मतलब कि अगर कम करेंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम होगा। तो कोई भी रजिस्टर की वैल्यू हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं ज़रूर। इसके साथ पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस लगा के, मतलब कि इसके साथ इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच, या फिर इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो कम बनेगी। तो इसलिए हम इसको पैरेलल करेंगे, मतलब कि ग्राउंड लाइन में पैरेलल में कुछ रजिस्टर देंगे और देखेंगे इसका वोल्टेज जो है ऑफ हो रहा है कि नहीं। अब दोस्तों, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर कोई भी पावर सप्लाई से आप करते हैं तो सीरीज लैंप से पावर देना, डायरेक्ट 220 लाइन से आप पावर मत देना। तो इसका जो प्लग है, प्लग से एक लाइन देखिए एक बल्ब के अंदर से जा रही है और एक लाइन जो है डायरेक्ट जा रही है।
तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे, तो बाल्ब के अंदर से जो करंट जा रही है उस पॉइंट को लेके इसमें हमें सप्लाई देना पड़ेगा। मतलब कि एक तार आपका डायरेक्ट पावर सप्लाई में जाएगा और एक तार जाएगा आपका बाल्ब के अंदर से। तो इस तरह से हम इसमें सप्लाई दे देंगे। उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे। अब इस पॉइंट पे आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा काम नहीं करते, आपको पता नहीं आप क्या करने जा रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है काफ़ी डेंजरस होती है। तो इस पावर सप्लाई में देखिए, ये जो सेपरेशन बना हुआ है, इसका इस साइड में सब लो वोल्टेज साइड, लेकिन इसका इस साइड में पूरा हाई वोल्टेज रहता है। तो इस साइड में कभी भी गलती से भी आपको हाथ मत देना है। ओके, तो इस साइड में आप हाथ देख सकते हैं जब पावर सप्लाई ऑन है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप मतलब कि बिगिनर है तो आप ये चीज़ ट्राई मत कीजिए। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपका पावर सप्लाई ख़राब भी हो सकता है। तो ये देखिए, पावर दे दिया मैंने सीरीज लैंप के थ्रू। अब इसमें देखना होगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो इस पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए आपको एक जो ग्रीन वायर मिलता है इसमें, उसको ब्लैक के साथ शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, जो ग्रीन वायर है इसको मैंने एक जंपर लगा के ब्लैक के साथ शॉर्ट कर दिया। ये देखिए ब्लैक। अब दोस्तों, इस मीटर से इसका वोल्टेज चेक करूंगा। तो ये एक प्रोब को मैंने इसकी ग्राउंड में लगा दिया और एक प्रोब को ये जो येलो वाली तार जहाँ से आ रही है इसमें लगाएंगे तो 12 वोल्ट की लाइन आपको मिलता है। तो इसको मैं इस जगह पे लगा के रख दूंगा, केबल की इस जगह पे। ओके, अब ये देखिए 12 वोल्ट आने लग रहा है। अब इसमें हम हैक करके देखेंगे कि इसका जो वोल्टेज जो है चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जब पहली बार आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही हाई एक रेजिस्टेंस लेना है। तो मैंने ले लिया 220 किलो ओम। तो इसको मैं ग्राउंड और इस फीडबैक पिन के बीच, मतलब कि पिन 1 और ग्राउंड के बीच लगा के देखूंगा। तो ये देखिए, इस फीडबैक पिन के साथ ग्राउंड में लगाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ रहा है, 12.8 हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो डिजायर्ड वोल्टेज 14 वोल्ट वो लाने के लिए इससे थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जितना आप ग्राउंड के साथ इसकी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना ही वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और आपको मैं एक टेस्ट और दिखा देता हूँ। इसको अगर सप्लाई के तरफ से लगाया जाता है ये रेजिस्टेंस को, तो ये वोल्टेज कम होगी। देखिए, तो इस फीडबैक पिन से मैं 12 वोल्ट की लाइन के बीच लगाऊंगा इस रजिस्टर को। 11.6 हो गया, ये देखिए। और इस फीडबैक वाली लाइन में आप हाथ देंगे तो ऐसा साउंड करेगा ये पावर सप्लाई। ये नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, 47 के रेजिस्टेंस है ये, 47 किलो ओम। तो इसको लगा के देखते हैं 14 वोल्ट होता है कि नहीं। और देखिए, इसको लगाते ही इसका जो वोल्टेज है ये डाउन होने लगा, मतलब कि पावर सप्लाई ऑफ हो गया। तो इसमें कुछ प्रोटेक्शन है जो कि ओवर वोल्टेज नहीं होने दे रहा है इसको। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर से हम डाटा शीट में जाएंगे और उससे पहले इस सप्लाई को चालू कर लेते हैं एक बार। तो ये जो जंपर मैंने लगाया था इसको एक बार खोल के फिर से लगाने से ये चालू हो जाएगा। तो भाई साहब, इस आईसी का डाटा शीट से हमें मिला है कि इसका पिन 1, 2, 3 और 4 ये 4 है प्रोटेक्शन की पिन। मतलब कि इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये 4 पिन क्या करती है, आपका 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट ये सब ठीक रेंज में है कि नहीं ये देखता है। अगर ये रेंज से बाहर चला गया, मतलब कि बहुत लो हो गया वोल्टेज या फिर बहुत हाई हो गया, तो ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर देता है। इसलिए हमें इस प्रोटेक्शन को बाईपास करना है। तो पहले हम देखेंगे कि सभी प्रोटेक्शन में जो है सप्लाई की जो लिमिट है वो कैसा है। तो पिन नंबर 1, 2, 3 है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए, और जो पिन 4 है वो है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो इस सर्किट में वो प्रोटेक्शन दिया गया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो उसको हम हैक नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि जब वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे तो कौन सी प्रोटेक्शन ट्रिगर हो रहा था। इसलिए हमें देखना पड़ेगा जो प्रोटेक्शन की जो ओवर लिमिट वोल्टेज है, मतलब कि उस पिन में कितना वोल्टेज आने से प्रोटेक्शन ट्रिगर होता है वो देखना पड़ेगा। तो उसके करीब कौन सा वोल्टेज है, मतलब कौन सा वोल्टेज पहले प्रोटेक्शन को ट्रिगर कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये पावर सप्लाई जब चालू है तब हमें आईसी की उस वाली प्रोटेक्शन पिन में कितना कितना वोल्टेज आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, पिन 1 जो है, पिन 1 में हमें मिल रहा है 3.18 वोल्ट, पिन 2 में मिल रहा है 5.09 वोल्ट और पिन 3 में, मतलब कि जो 12 वोल्ट की प्रोटेक्शन है उसमें 4.22 वोल्ट मिल रहा है। और यही सबसे करीब है, मतलब कि 4.4 वोल्ट में ये प्रोटेक्शन ट्रिगर होगा जो कि डाटा शीट में लिखा हुआ है। तो 4.2 वोल्ट इसमें ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब कि यही आपका प्रोटेक्शन को ट्रिगर कर रहा है पहले जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो प्रोटेक्शन है, बाकी दोनों प्रोटेक्शन ये 14 वोल्ट में ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन ये जो 12 वोल्ट के प्रोटेक्शन ये ट्रिगर हो जा रहा है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे 12 वोल्ट की लाइन से ये जो 4.4 वोल्ट बन रही है वो कैसे बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो 12 वोल्ट की लाइन है ये वाला है। तो इससे देखिए एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया और इस पिन में घुसा, और इस पिन से जो है एक और रेजिस्टेंस देखिए गया इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है, ये है ग्राउंड पॉइंट। ये देखिए ग्राउंड की लाइन
इसके साथ कनेक्ट होके ये इस जगह पे पहुंचा है, ये है ग्राउंड की ट्रैक। तो मतलब कि ये जो दोनों रजिस्टर है ये दोनों एक वोल्टेज डिवाइडर बना रही है। तो इस पॉइंट पे 12 वोल्ट आने से इस पॉइंट पे 4.2 वोल्ट आ रही है। तो इसको इसकी ग्राउंड के साथ जो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा कम कर देना पड़ेगा ताकि इसमें 14 वोल्ट आने से 4.2 वोल्ट इसमें आए और प्रोटेक्शन के अंदर रहे ये चीज़। तो फ्रेंड्स वो प्रोटेक्शन बाईपास करने के लिए मैंने एक 4.7 किलो ओम की रजिस्टर उस वाली पॉइंट जो कि 12 वोल्ट की प्रोटेक्शन पॉइंट पिन 3 और ग्राउंड के बीच लगा दिया। ये है ग्राउंड की ट्रैक बताया आपको। तो ग्राउंड और उसके बीच 4.7 किलो ओम रजिस्टर मैंने लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इस पॉइंट की वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखते हैं कितना कम हुआ है और ये प्रोटेक्शन को ट्रिगर करेगा या नहीं। तो ये 4.2 था, अब 3.7 हो गया, मतलब कि ये प्रोटेक्शन कुछ देर में ट्रिगर होगा। तो ये 12 वोल्ट की जो लाइन है ये पहले 13 वोल्ट में प्रोटेक्शन ट्रिगर हो रहा था, अब ये 16 वोल्ट में प्रोटेक्शन ट्रिगर होगा। तो ये एक अच्छी बात है, प्रोटेक्शन है, हमारा प्रोटेक्शन डिसेबल नहीं हुआ है। अब हम वही 56 ओम रजिस्टर लेके देखेंगे कि ये जो है 14 वोल्ट दे रहा कि नहीं। ये जो पॉइंट है इसके साथ इसके बीच ये देखिए 14.16 वोल्ट आ गया। अब हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गया, 14 वोल्ट हम इसको बना पाए। अब हम देखेंगे इससे बैटरी चार्ज करके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको हम इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे परमानेंटली। अब दोस्तों देखिए ये दोनों ही रेजिस्टेंस पीसीबी के इस साइड में लगा दिया। ये है 47K की वो फीडबैक पिन और ग्राउंड के बीच, और ये है 4.7K की जिसको इस वाले पॉइंट पे लगा हुआ था, उसको इस साइड में वो पॉइंट ढूंढ के लगा दिया इस जगह पे। ओके, अब हम इसको ऑन कर सकते हैं और 14 वोल्ट देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ 14 वोल्ट दे रहा है विदाउट ए प्रॉब्लम, 14.25 वोल्ट के आसपास है। तो इस चीज़ को अब हम लगा सकते हैं और इस बल्ब को हम हटा के डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सप्लाई खराब हो जाता, शॉर्ट हो जाता, तो ये बल्ब जलने लगती और ये सप्लाई नहीं चलती। तो इस बल्ब का यही सुविधा है, अगर कहीं पर शॉर्ट हो गया तो ये बल्ब जलेगी और कोई हादसा नहीं होगा इससे। अब दोस्तों देखिए इस चीज़ से मैं इस बड़ी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस तार है, प्लस के लिए मैंने एक 0.75 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर यूज किया। तो इसको मैंने प्लस टर्मिनल में लगा दिया, और जो माइनस टर्मिनल है वो यहाँ से ग्राउंड से आके ये मल्टीमीटर के थ्रू जाएगा। मल्टीमीटर में ये केवल मैंने लगाने की वीडियो पिछले वीडियो में दिखाया था। तो इसको माइनस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन अगर आप गलती करेंगे तो आपका हादसा हो सकता है। ये प्लस माइनस आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख के कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अब इस मीटर को रखना होगा 10 एम्पियर पे। तो इस मीटर से ये 10 एम्पियर करंट जो जाएगा वो दिखाएगा। ओके, अब इसको हम पावर देते हैं और देखते हैं कितना एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज करता है। ये देखिए 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर करंट इसमें जा रही है, और ये बैटरी फुल है इसलिए ये करंट थोड़ा थोड़ा सा घट रहा है। और वो पीछे जो वायर से वो इन्वर्टर का वायर से खोल के रखा मैंने। तो ये करंट ऐसे घटेगा, जब बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाएगा तो ये करंट घटने लगेगा। और तार को देख लेना, ये तार हीट हो रहा है कि नहीं। ये लगभग सही है, हीट नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। अगर हीट हो रहा है तो आपको ज़्यादा गेज की तार लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स और होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए मैंने 2 तार डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो इन दोनों तार में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये तार बहुत छोटा है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये लाइट एक बार जल के बंद हो गया। देखिए ये देखिए लाइट जल के बंद हो गया, मतलब कि इसका जो ओवर करंट प्रोटेक्शन इस सप्लाई का वो ट्रिगर हो जा रहा है। मतलब कि ये जो बैटरी है इसमें चार्ज बहुत कम है, इसलिए ये ओवर करंट ले रहा है इससे। तो इसका जो लिमिट है उससे बाहर चला जा रहा है, इसलिए ये बंद हो जा रहा है। तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, तभी तो हम रियल लाइफ में इसको यूज कर पाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे फिक्स करना है। तो दोस्तों इस चीज़ को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो आप बहुत ज़्यादा लंबा वायर यूज कीजिए, तो वायर में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो जो 14 वोल्ट से 12 वोल्ट तक जो 2 वोल्ट है वो वायर में ड्रॉप हो जाएगी। तो उतना हाई करंट ये नहीं खींचेगा, और इस पावर सप्लाई का जो करंट प्रोटेक्शन है वो ट्रिगर नहीं होगी। लेकिन उसके इसमें आपका तार जो है ये ज़्यादा पावर वेस्ट करेगा, मतलब कि आपका लगभग 10 वाट इस तार में वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम सेकंड तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वायर छोटा रहेगा लेकिन एक स्विच लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो हैक किया हुआ वोल्टेज जो ऑफ करने के लिए रजिस्टर लगाया हुआ है, ये 47 किलो ओम का जो रजिस्टर है, इसको हम ओकेशनली डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्विच है इसका एक लेग आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा लेग जो है इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो इसको इस तरफ देंगे तो 12 वोल्ट की बन जाएगा, इस तरफ देंगे तो 14 वोल्ट की बन जाएगा। तो हम 12 वोल्ट देके बैटरी को पहले चार्ज करेंगे, जब आपका बैटरी पूरी डिस्चार्ज रहेगा। उसके बाद बैटरी 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाने के बाद हम 14 वोल्ट सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से आपका करंट जो है इसकी प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जाएगी। अब देखते हैं ये टेस्ट करके। अब देखिए इसका पावर ऑन करता हूँ तो 14 वोल्ट। अब इस स्विच को इस तरफ दे देंगे
तो 12 वोल्ट की बन जाता है। तो भाई साहब अभी ये 14 वोल्ट मोड में है। अब हम इसमें पावर देते हैं, देखते हैं ये ऑन होता है या ऑफ हो जाता है। ये देखिए तुरंत ऑफ हो गया। अब हम इसको 12 वोल्ट मोड में रखते हैं। ये कर दिया 12 वोल्ट मोड। अब इसमें ऑन करते हैं। ये देखिए ये चलने लग रहा है, नो प्रॉब्लम। दोस्तों मैंने इसके साथ 1 फीट जैसा वायर इस्तेमाल किया, तो आप इसके साथ 2 फीट का वायर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेरा इसमें करंट लिमिट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। लगभग 10 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है, जो कि इसका लिमिट के बाहर है। तो इसलिए आप 2 फीट का वायर यूज कीजिए, तो आपका करंट जो है लिमिट में रहेगा, 10 एम्पियर के नीचे रहेगा। और इसके साथ कोई भी छोटा बैटरी आप चार्ज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सब बैटरी 10 एम्पियर में चार्ज नहीं हो सकती है, खराब हो जाएगा। तो इस वाले सप्लाई में कोई भी करंट की लिमिट नहीं है, मतलब कि आप लिमिट नहीं कर सकते कितना करंट आपको चाहिए। ये हर केस में 10 एम्पियर भेजेगा, जो भी बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना। बाद में किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसके साथ एक पॉट लगा के घुमा घुमा के इसकी करंट एडजस्ट करने की तरीका। अब दोस्तों फाइनली आपको इस चीज को कैबिनेट में इंस्टॉल कर देना होगा। इस स्विच को खोल के तार लगा के कैबिनेट के बाहर लगा देना है, और इसके अंदर की जो कूलिंग सिस्टम, मतलब कि फैन वगैरह सब ठीक तरीके से लगाना होगा, नहीं तो ये आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हाई पावर में चलने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है, नया नया आइडिया आपको सीखना है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ ज्वाइन होकर मेंबर बन सकते हैं मिनिमम 29 रुपीज़ से। और मेंबर बनने से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। आपको अगर ये चीज़ करने में कोई भी दिक्कत आई तो उस नंबर से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।